आज आप इस भगवद गीता 5वां अध्याय को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई ज्ञान की बातें बताई है। इस पवित्र ग्रंथ की रचना पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा की गई थी। आज हम भगवद गीता 5वां अध्याय को हिंदी अर्थ सहित आपको समझाएंगे। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय इत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पहले आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मों से योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से श्रेष्ठतर, कल्याणकारक और निश्चित साधन को मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण है, कर्म संन्यास और कर्मयोग यह दोनों ही परम कल्याण के कराने वाले हैं, पर इन दोनों में भी कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम्प्या स्थितः समयगुभ्योर्विन्दते फलम्। अर्थात हे वीर अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, उस कर्मयोगी को सदा सन्यासी ही जानना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म संन्यास और कर्मयोग को अज्ञानी ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, न कि ज्ञानी जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी ठीक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के ही फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत्सांख्यः प्राप्यते स्थानं तद्योगैपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्थात ज्ञानयोगियों द्वारा जो गति प्राप्त की जाती है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त की जाती है। इसलिए जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोग को एक समान देखता है, वही ठीक देखता है। परंतु हे वीर अर्जुन, कर्मयोग के बिना कर्म संन्यास कठिन है और कर्मयोग में स्थित मुनि पर ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यत् तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्परिशञ्जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपञ्चवसन्। अर्थात अपने मन को वश में करने वाला, जितेंद्रिय, विशुद्ध अंत करण वाला और सभी प्राणियों को अपना आत्मरूप मानने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता है। तत्व को जानने वाला यह माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सांस लेते हुए। प्रल्पन विसर्जन गरिहनन्नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थात बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए तथा आँखों को खोलते बंद करते हुए भी सब इंद्रियां ही अपने अपने कार्यों में लगी है, ऐसा धारण करे। जो पुरुष आसक्ति रहित होकर सब कर्मों को ब्रह्मा द्वारा होने वाला जानकर करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे जल से कमल का पत्ता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नास्तिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात कर्मयोगी आसक्ति को त्याग कर केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी अंत करण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना करने के कारण उस कर्म के फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगन स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात अंत करण को अपने वश में करके सब कर्मों को मन से त्याग कर न उन्हें करता हुआ और न करवाते हुए ही 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में योगी सुखपूर्वक रहे। आत्मा मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करता है, किंतु इसमें स्वभाव ही कारण है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानं तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञान प्रकाश्यति तत्परम्। अर्थात सर्वव्यापी आत्मा न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है और न किसी के शुभ कर्म को ही, पर ज्ञान के अज्ञान द्वारा ढके होने से सब मनुष्य उस अज्ञान से मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान आत्मा के वास्तविक ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है,
उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस आत्मा को तुरंत प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूतकल्मषाः विद्या विनयसंपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थात जिनका मन तत् ब्रह्मा या आत्म रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तत् ब्रह्मा रूप हो रही है और जो निरंतर तत् ब्रह्मा में ही निष्ठा वाले हैं, ऐसे ज्ञान द्वारा निष्पाप हुए पुरुष अपुनरावृत्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसे ज्ञानी जन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी, कुत्ते और चांडाल को समान देखते हैं। इहैव तैर्जिता सर्गो येषां सामे स्थितं मनः निर्दोषं हि सम ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्यत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिर्समूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अर्थात जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा यहाँ संसार में ही लय मुक्ति को प्राप्त कर लिया गया है। क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्मा में ही स्थित है। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मा को जानने वाला पुरुष पर ब्रह्म में नित्य स्थित है। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख्यो न एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अर्थात बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंत करण वाला साधक आत्मा में स्थित सात्विक आनंद को प्राप्त होता है, फिर वह पर ब्रह्म के योग में स्थित पुरुष अक्षय आनंद को प्राप्त करता है। इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग दुख उत्पन्न करने वाली ही है। इसलिए हे अर्जुन, इन आदि अंत वाले भोगों में बुद्धिमान पुरुष नहीं लिप्त होते हैं। शक्नोति है यह सोढ़ू प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तः ज्योतिरेव्यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अर्थात जो मनुष्य इस शरीर का नाश होने से पूर्व ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है और वही सुखी है। जो योगी अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, और जो आत्मा में ही प्रकाश ज्ञान वाला है, वह ब्रह्मा होकर शांत पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतिते रताः काम क्रोधवियुक्ताना यतीना यच्चित्साम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। अर्थात निष्पाप ऋषि जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो सभी प्राणियों के हित में रत है और जो अपनी आत्मा में स्थित है, वे शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले आत्म साक्षात्कार किए हुए योगियों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म ही परिपूर्ण है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समौकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियं नो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विक्तेच्छाभ्यक्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। अर्थात बाहर के विषयों को न अनुभव करते, नेत्रों की दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में स्थिर कर और नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीते हुए मन, बुद्धि और इंद्रियों वाला मोक्षप्रायण मुनि, जो इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारं यज्ञत्पसां सर्वलोक महेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा शान्तिमृच्छति। अर्थात मेरा भक्त मुझे सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, सभी लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर और सभी प्राणियों का सुहृद जानकर शांति को प्राप्त होता है। भगवद गीता का 5वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म और संन्यास के बीच के संबंध को समझाते हैं। मुख्य जीवन सबक हैं: कर्मों के फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करना, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और ज्ञान और कर्म का समन्वय करना। कर्मों के फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करना। अर्जुन को कर्मों के फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने की सलाह दी गई है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार कर्मों के फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करने से व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। मन और इंद्रियां हमेशा चंचल होती हैं और विभिन्न प्रकार की इच्छाओं और भावनाओं को जन्म देती हैं। इन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है ताकि वे हमें गलत दिशा में न ले जाएं। मन को एकाग्र करके और इंद्रियों को वश में करके व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है।
ज्ञान और कर्म का समन्वय। कर्म का मूल्य उस कर्म के पीछे की चेतना से तय होता है। यदि कर्म ज्ञान के साथ किया जाता है तो यह मुक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण हैं और इनका समन्वय आवश्यक है। अन्य महत्वपूर्ण बातें। आत्मज्ञान। अध्याय 5 में आत्मज्ञान और परमात्मा के साथ संबंध पर भी जोर दिया गया है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा हैं, जो अमर और शाश्वत है। आत्मज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति जीवन के सच्चे अर्थ को समझ सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। राधे राधे।